हेलो दोस्तों, बायोग्राम चैनल पे आपका एक बार और फिर से स्वागत है। एंड मैं रोशनी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 12th के सिलेबस के साथ में। ओके, जहां पर 12th में आने वाले कौन से साइंटिस्ट हैं हम इनको कवर करने वाले हैं। सो कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इंटरनली आपको दिए होंगे, बट हम लोग जब जो साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए स्पेशली, तो इनमें जो भी साइंटिस्ट है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू जहां पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ एक और चीज बताना जरूरी समझूंगी कि हर वक्त सारे साइंटिस्ट के ऊपर में ही क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है। हार्डली हम बोल सकते हैं कि 1 to 2% जो होता है ये क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में जो कि साइंटिस्ट के ऊपर में क्वेश्चन जाता है। अदरवाइज बाकी एज सच बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बस यू शुड नो, बहुत सारी चीजें तो जब हम लर्न कर रहे होते हैं आंसर्स तभी पता चल जाती है, बट इसके साथ साथ अगर चाहे तो जो एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये हम कैरी आउट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट साइंटिस्ट के बारे में, जिनका नाम है पी महेश्वरी, दैट इज पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी ने वर्क किया हुआ है इमेच्योर एम्ब्रियो के ऊपर में। ओके, कि इमेच्योर एम्ब्रियो जो है इसको कल्चरिंग किस तरीके से किया जाए। सो आर्ट कल्चर ऑफ immature embryo and he is related to embryology as well as taxonomy. So इन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन को भी एक्सप्लेन किया है एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पे भी इनका वर्क है। Now moving towards MS Swaminathan. MS Swaminathan is also called as father of green revolution of India and he worked on basmati rice. Okay. Then Hippocrates was the one. He is also called as good human hypothesis, जिन्होंने इन्होंने एक्सप्लेन किया था। एंड एक परफेक्ट ह्यूमन या एक परफेक्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का या वेलबींग का, ये चीज इन्होंने एक्सप्लेन की थी। नाउ ग्रिफिथ वाज द वन जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन किया था बाय यूजिंग द ऑर्गेनिज्म एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ओके, इन्होंने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन लिया था एंड हीट किल करके इन्होंने इसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड लेटर ऑन ही कंक्लूडेड कि कोई तो चीज ऐसी है जो ट्रांसफॉर्म होती है या कोई तो ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एंड इसी के साथ साथ एवरी मैक्लोड और मैकार्टी, ये तीनों हैं जिन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को कैरी फॉरवर्ड किया था एंड they also concluded कि the transforming principle is nothing but the DNA, but still हर्शी एंड चेज ने एक कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस दिया था या कंफर्मेशन दिया था कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जहां पे इन्होंने बैक्टीरियोफेज को यूज किया था एंड बैक्टीरियोफेज को यूज करने के बाद में इन्होंने एक्सप्लेन आउट किया कि यस DNA इज ओनली द जेनेटिक मटेरियल। एवरी मैकॉर्ड और मैकार्टी ने टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया था while हर्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज को यूज किया था फॉर देयर एक्सपेरिमेंटेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स मेंडल। मेंडल वाज आल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। देन वैटसन एंड क्रिक की अगर बात करूं तो वैटसन एंड क्रिक इन्होंने हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है इसको पुट फोर्थ किया था एंड इन्होंने डीएनए का अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ना मिचेल्सन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंटल वर्क किया हुआ था जहां पे डीएनए के बारे में इन्होंने समझाया एंड डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के लिए मूव करता है या सेमी कंजर्वेटिव मेथड फॉलो अप करता है। ये चीज एक एक्सपेरिमेंटल के वजह से इन्होंने मिचेल्सन एंड स्टाल ने ये चीज समझाई थी। ओके, नाउ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर हाफ ऑफ द जीनोम इज रिमेन ऑफ देयर पेरेंट एंड हाफ इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। ओके, नाउ टेलर की अगर बात करें तो टेलर ने जो है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो है इन्होंने यूकैरियोट में एक्सप्लेन किया था, वाइल मिचेल्सन एंड स्टाल जो है इन्होंने प्रोकैरियोट में एक्सप्लेन किया था। ओके, ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जहां पे क्वेश्चन जब आता है तो डिफरेंशिएट करने में आंसर्स में दिक्कत हो जाती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मिचेल्सन एंड स्टाल ने प्रोकैरियोट पे एक्सप्लेन किया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, वाइल टेलर ने यूकैरियोटिक डीएनए के ऊपर में या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर में एक्सप्लेन आउट किया है। वाइल गैमो वाज द वन who has given a triplet of codons, इन्होंने समझाया है कि कोडॉन्स हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल AUG एज अ स्टार्ट कोडॉन, UAA, UGA, UCA, ये जो है ये सारे क्या है आपके पास में कोडॉन्स हैं। सो दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ट्रिपलेट। नाउ हरगोबिंद खुराना इज अ नोबल साइंटिस्ट जहां पर इनको नोबेल प्राइज भी मिला गया था
एंड ही गेव द आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन ऑल्सो, एंड इसके साथ साथ इन्होंने जेनेटिक कोड को भी एक्सप्लेन किया है। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है जेनेटिक कोड को एक्सप्लेन आउट करने में एंड एक प्रॉपर चार्ट किस तरीके से फॉर्म होता है ये बताने में। वाइल निरनबर्ग जो है इनका काम जो है वो आरएनए के ऊपर में है, दैट इज ही वर्कड ऑन आरएनए। देन सेवेरो ओका गेव द पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज, इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेवेरो ओका एंजाइम कहा जाता है इसको भी। वाइल जैकब एंड मोनोड जो है इन्होंने लैकोपेरॉन एक्सप्लेन किया हुआ है। लैकोपेरॉन इज नथिंग बट लैक्टोज ओपेरॉन। वाइल सैंगर ने डीएनए सीक्वेंसिंग बताया है। एलेक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एक्सप्लेन किया है। पास्चर ने ये चीज समझाया कि लाइफ एग्जिस्ट ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस, ओके, जो कि सेल थियोरी में शिल्डन एंड श्वान ने भी दिया हुआ था, जो चीज हम ऑलरेडी एक्सप्लेन या डिस्कस कर चुके हैं। सो पास्चर ने कहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डेवलप होता है तो इट इज डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। वाइल ओपेरिन एंड हाल्डेन थियोरी आपने स्टडी की होगी, जो कि आपको है ओरिजिनल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में, जहां पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ कैसे आया एंड किस बेसिस पे आया है। ओके, तो इनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल भी रहा है ओपेरिन एंड हाल्डेन का। नाउ डार्विन ने थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है इसको एक्सप्लेन किया है, एंड डार्विन का वर्क जो है इट इज ऑन गालापागोस आइलैंड। ओके, सो इसके ऊपर में इनका वर्क है इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन आउट किया हुआ है डार्विन ने। वाइल लेमार्क ने समझाया था कि यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन अगर होता है तो उस ऑर्गेनिज्म पे एनवायरमेंटली या इकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है ये चीज हम देखेंगे। लेमार्क ने जिराफ का एग्जांपल दिया था, जहां पे कंटिन्यूअसली यूज होते जा रहा था उसके नेक रीजन का, जिसकी वजह से इलॉन्गेशन हो चुका है जिराफ के नेक में। वाई ह्यूगो डे व्रिस कहते हैं, या ह्यूगो डे व्रिस का फंक्शन है म्यूटेशन थियोरी पे, और इन्होंने म्यूटेशन थियोरी दिया हुआ है जहां पर इन्होंने क्लासिकल जेनेटिक्स को रीडिस्कवर किया है, विच वॉज गिवन बाय मेंडल। तो मेंडल ने जो क्लासिकल जेनेटिक्स था इन्होंने ह्यूगो डे व्रिस ने उसको वापस से रीडिस्कवर करके एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल रामदेव मिश्रा इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल गॉस गेव द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो ऑलरेडी आपकी थियोरी में दिया हुआ है। While Mark Arthur was the one who has given the resource partitioning. That means resource partitioning का मतलब ये होता है कि रिसोर्स को उन्होंने क्या किया, लिमिट कर दिया है या पार्टीशन कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल एरियल ऑर्गेनिज्म जितने भी है वो प्लांट पे डिपेंड करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी है वो सॉइल के ऊपर डिपेंड करेंगे, देन ग्रासेस के ऊपर डिपेंड करने वाले हर्बीवोर्स है, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करने वाले कार्निवोर्स है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है उसको एक्सप्लेन आउट किया है, गिवन बाय मार्क आर्थर, दैट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। देन एडवर्ड विल्सन का नाम आता है, जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया था। देन हैम्बोल्ड ने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को समझाया हुआ है। पॉल एलरिच जो है इनका नाम बहुत ज्यादा सुनने में मिला है, जो कि हिमेटोलॉजी पे काम किया है इन्होंने, इम्यूनोलॉजी पे काम किया है, एंड एंटी माइक्रोबियल और कीमोथेरेपी पे भी इन्होंने काम किया है। He also invented the precursor technique to gram staining method in bacteria. Okay, gram staining method जो थी इसके लिए प्रीकर्सर जो है वो आइडेंटिफाई करके पॉल एलरिच ने दिया हुआ है। While अहमद खान का नाम आता है, इट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अहमद खान ने पॉलीब्लेंड को एक्सप्लेन किया हुआ है एंड हाउ पॉलीब्लेंड इज सिंथेसाइज्ड, ये चीज समझाया था। So with this we have finished the scientists which are given in your 12th standard textbook. इसको यूनिट वाइज नहीं लिया बिकॉज हार्डली यूनिट्स में एक साइंटिस्ट ही आ रहे थे, इसलिए फुल सिलेबस को एक साथ लिया है मैंने। सो टिल देन लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको नीट के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर लिखिएगा। नीट एग्जाम जैसे ही देते हैं या कुछ डाउट्स या डिफिकल्टीज रहेंगे तो ये चीज मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर